एक छोटे से गांव में मधुर नाम का एक व्यक्ति रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, मधुर और मीठा। वह हमेशा खुश रहता था और जो कुछ उसके पास था उसी में संतुष्ट रहता था। मधुर के पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका मन शांत और संतोष से भरा था। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता था। उसकी पत्नी राधा को उसका ये स्वभाव ज्यादा पसंद नहीं था। राधा चाहती थी कि उनके पास ढेर सारा धन हो ताकि वे ऐशोआराम की जिंदगी जी सकें। वो अक्सर मधुर से कहती, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है, कब तक ऐसे ही जिएंगे? मधुर उसकी बातें सुनता, मुस्कुराता और कहता, राधा, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा धन की चाहत हमें परेशान ही करेगी। एक दिन मधुर को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। वह सोच में डूबा हुआ गांव के बाहर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जंगल में चारों तरफ शांति थी। पेड़ों की छाव में हवा धीरे धीरे बह रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। मधुर अपने विचारों में खोया हुआ चल रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई जंगल के बीच से बोल रहा हो, हे मधुर, क्या तुम 7 घड़े स्वर्ण लेना चाहोगे? तुम्हारा मन दुखी है, ये धन तुम्हें संतोष और खुशी देगा। मधुर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई, लेकिन धन की बात सुनकर उसका मन ललचा गया। उसने सोचा, अगर मुझे इतना धन मिल जाए तो राधा की सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिना ज्यादा सोचे उसने जोर से कहा, हाँ, मैं 7 घड़े स्वर्ण लूंगा। उसी रात जब मधुर अपने घर लौटा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके घर के आंगन में 7 बड़े बड़े घड़े रखे थे। उसने उत्सुकता से एक घड़ा खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। उसने बाकी घड़े भी खोले। पहले 6 घड़े सोने से लबालब भरे थे, लेकिन 7वां घड़ा केवल आधा भरा था। उस आधे घड़े में एक छोटा सा पत्र भी रखा था। मधुर ने पत्र उठाया और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, मधुर, तुम्हें जितने धन की जरूरत है उतना ले लो, लेकिन अगर तुम इन 7 घड़ों को अपने पास रखना चाहते हो तो इस आधे घड़े को पूरा भर दो। मधुर ये पढ़कर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस आधे घड़े को पूरा भर दूं तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा, फिर मुझे और राधा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह बहुत खुश हुआ और उसने फैसला कर लिया कि वह उस आधे घड़े को जल्द से जल्द पूरा भरेगा। उस रात वह सो नहीं सका। वह बार बार सोचता रहा कि कैसे वह और सोना इकट्ठा करेगा। उसने अगले दिन से और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह दिन रात काम करता ताकि और धन कमा सके और उस आधे घड़े को भर सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मधुर बदलने लगा। पहले जो मधुर हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, अब वह चिंता में डूबा रहने लगा। उसका चेहरा उदास रहता और वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगा। राधा को भी उसका ये बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आया। वह मधुर से पूछती, तुम्हें इतना धन मिल गया, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? मधुर जवाब देता, बस ये आधा घड़ा भर जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मधुर का पुराना मित्र श्याम गांव में उससे मिलने आया। श्याम ने देखा कि मधुर बहुत परेशान और चिंतित लग रहा है। उसने पूछा, मधुर, क्या बात है? तुम तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, आज ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हें यक्ष के 7 घड़े मिल गए हैं? श्याम ने ये बात मजाक में कही, लेकिन मधुर चौंक गया। उसने कहा, हाँ भाई, मुझे सचमुच 7 घड़े मिले हैं, लेकिन 7वां घड़ा आधा है और उसे पूरा करना है। श्याम ये सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, मधुर, यक्ष कभी कुछ देने नहीं आते, वे तो लेने आते हैं। मधुर ने हैरानी से पूछा, मेरे पास था ही क्या जो यक्ष मुझसे ले लेते? श्याम ने गंभीर होकर कहा, मधुर, तुम्हारा सबसे बड़ा धन था तुम्हारा मधुर स्वभाव और मन का संतोष। वह यक्ष तुमसे ले गया। अब तुम्हारे पास इतना सोना है
लेकिन फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं है। तुम दिन रात उसी आधे घड़े को भरने की चिंता में डूबे हो। मधुर ने श्याम की बात सुनी और गहरे सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि श्याम सही कह रहा है। पहले वो थोड़े में ही खुश था, उसका मन शांत था और वो हर पल का आनंद लेता था। लेकिन अब जब उसके पास इतना धन था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसका मन हमेशा उसी आधे घड़े को भरने की चिंता में डूबा रहता था। उसने सोचा, ये धन मुझे खुशी देने के बजाय मेरी शांति छीन रहा है। अगले दिन मधुर ने एक बड़ा फैसला किया। वह उन 7 घड़ों को लेकर जंगल में गया और उन्हें वहीं छोड़ आया जहाँ से वे आए थे। उसने उस पत्र को भी जंगल में छोड़ दिया। जब वो घर लौटा तो उसका मन हल्का हो गया। वो फिर से वही पुराना मधुर बन गया, हंसमुख और संतुष्ट। राधा ने भी उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान देखी और खुश हो गई। उसने मधुर से पूछा, तुमने उन घड़ों का क्या किया? मधुर ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैंने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। असली धन तो शांति और संतोष है। वह मेरे पास पहले से था और अब मैं उसे फिर से पा चुका हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शांति और संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। ज्यादा धन की लालच हमें खुशी देने के बजाय हमारी शांति छीन सकती है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसी में खुश रहता है, वही दुनिया का सबसे सुखी इंसान है।